फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया इस सुंदर समय को लेकर हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह को सामने, प्रभु यीशु के सामने अपने हृदय को अर्पण कर कर हम दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में पिता आपके चरणों में हम आते हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रभु आप हमें संभाला। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरा महीने हमारा संग्रह कर मैं सहायता किया, मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। राजाओं का राजा परमेश्वर की अधीन में अपने आप को दीन करके देते हैं। प्रभु हमें चूले खुदावंद, हमें अपने हाथ में लेकर प्रभु आप हमें और आगे चलाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा प्रभु, हमारा दिल बहुत भर चुके हैं खुदा, क्योंकि आप हमारा जीवन में बहुत भलाई कार्य किया है। ओ प्रभु परमेश्वर, अनोखा कार्य आप हमारे जीवन में किया, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी है परमेश्वर। खुदा प्रभु इस सुबह के समय प्रभु आपने किया हुआ हर एक भलाइयों को याद करते हुए हम आपके सामने आकर प्रभु अपने आप को दीन कर कर धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हम प्रभु इस दुनिया से प्रभु बहुत सारे लोग चला गया। ओ प्रभु दुनिया छोड़ के चला गया, कई विधि में प्रभु दुनिया छोड़ा, लेकिन प्रभु हमें आपने संभाल कर रखा। हमारा हर एक हमारा सफर में संग्रह, ओ प्रभु जहां जहां हम गए प्रभु आपकी दूधों का फेरा लगाकर आपने हमें संभाल कर रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पापा। हालेलुया। पिता आपने हमें प्रेम किया है, ओ गहराई के प्रेम से आपने हमें प्रेम किया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ाते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा प्रभु हमें आपको हमारा धन्यवाद को, हमारा दिल की आभारिता को प्रकट करने के लिए और कुछ नहीं, अपने आप को भी समर्पण करके आते हैं खुदावंद। मैं स्वीकार करना सहायता कर खुदा, आपकी उपस्थिति हमारा संग रहे। ओ प्रभु परमेश्वर, आज की आराधना ओ प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया। ओ हम सबके जीवन में आज की आराधना ओ एक बहुमूल्य अनुभव होने पाए खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना के दौरान प्रभु आपके नाम ऊंचा हो जाए, यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आपकी स्पर्श हर एक व्यक्ति अनुभव करने के लिए आपकी आत्मा से सब कुछ चूले खुदावंद। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। बाकी समय आपका हाथों में देते हैं। जो भाई बहन प्रभु रास्ता में है प्रभु सबको संभाल कर सही सलामत लेकर आए, और प्रभु और उनकी मिलकर हमारी आराधना और आपके नाम की महिमा का कारण भी हो जाए खुदावंद। हालेलुया। तो परमेश्वर हम प्रार्थना दुआ करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो प्रभु ऑनलाइन का माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से हमसे हमारा आराधना में जुड़े हैं खुदावंद। उनकी जीवन में प्रभु की सामर्थ्य रहे, ओ प्रभु की उपस्थिति संग रहे, ओ उनको संभाल परमेश्वर, जहां से भी हो खुदा। हालेलुया। ओ परमेश्वर अपने हाथों के नीचे ओ धाम कर रखना खुदावंद। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर आपके अधीन में उनको रखना, उनका हर जरूरत जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सहायता और मदद कर प्रभु। हालेलुया। जितना भी जरूरत है सब पूरा करने के लिए आप योग्य परमेश्वर। हालेलुया। सहायता और मदद कर प्रभु। यदि बीमार में है प्रभु उनको चंगाई दे। कोई प्रार्थना के साथ बैठते हैं खुदा, उनके जीवन को चूले खुदावंद। हालेलुया। ओ जो जरूरत है पूरा करने के लिए आप योग्य हैं, सामर्थ्य से भर दे। यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आकर दुआ प्रार्थना ओ आपने आपके एकलौते पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, सुनो और ग्रहण कर खुदा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदा को आराधना करें और प्रभु को महिमा करें। हम उसके नाम को सराह कर उनको स्तुति करें। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु।
यीशु ही स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमामय प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही पूरी करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही। कौन अपने हाथ उड़ा के बोले मेरा जीवन में तू ही है यीशु। हर एक व्यक्ति मेरे दोनों हाथ उड़ा कर बोले मेरे जीवन में
हमें एक ही आश्रय, जीवन तू ही है प्रभु, मेरे जीवन में तू ही है प्रभु, मेरे जीवन में तू ही यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा आश्रय कुछ है ही नहीं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर हाली के साथ इस गीत को गाएंगे। मेरे जीवन में एक अच्छा गवाही के नाते हर एक व्यक्ति के पास गवाही होता है, प्रभु का गवाही देता है कैसे प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किए। इस गीत एक गवाही के नाते आप प्यार करें और गीत गाकर प्रभु को महिमा करें। जब से प्यारा यीशु आया मेरे जीवन बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर हर पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर तूने अपना बहाया, क्रूस पर तूने अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, उसका मेरा न कोई सिवाय उसके, मुझे खरीदा है मसीह ने खून
छाया हो गया दूर के मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया, सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। ओ हालेलुया, जब से मेरे जीवन में यीशु मसीह आए, हालेलुया, मेरे जीवन बदल गए, ओ मेरा आशा बदल गई, मेरा भविष्य बन गई। ओ धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 अद्भुत सामर्थ से, हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उससे सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होंगे। प्रभु एक शब्द एक निकला हुआ है, लेकिन अब एक साथ गा सकता है। ओके, वो शब्द क्या है? क्रिस्त। ओके, क्रिस्त, यीशु क्रिस्त प्रभु प्रभुओं का प्रभु है, और आखिरी लाइन में यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है, कि सदा यीशु की लहू में, सदा जय यीशु के लहू में है। नो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को जय बोलता है, हमारा जीवन को थामने के लिए खुदा की सामत हमारा साथ होता है। हालेलुया। सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उनमें सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उनमें सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु के प्रभु होगा प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, यीशु के राजा होगा राजा है। सदा जय यीशु के लहू में, सदा जय यीशु के लहू में, पावन मृत्यु और शैतान की शक्ति पर
जय यीशु के लहू में है, उनको सब जय यीशु के लहू में, ताली के साथ सब मिलकर के लहू में है, पापों मृत्यु और शैतान की शक्ति को सत्य जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु उनका प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा है। उसकी संगति में है आनंद पा, उसकी संगति में है आनंद पा, सारे दुख को डरता होता है ईदा, उसकी संगति में है आनंद पा, उसकी संगति में है आनंद पा, उसकी संगति में है आनंद पा, सारे दुख को डरता होता है निदा, उसकी संगति में है आनंद पा। ओ प्रभु है, ओ राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु उनका प्रभु है। ओ प्रभु है, ओ राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा उनका राजा है। ओ यीशु नाम है रोगों से मुक्ति है, हालेलुया। यीशु नाम है रोगों से मुक्ति है। आज कोई भी रोग हो, यीशु नाम में हो तो योग्य है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति, हालेलुया। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में होते हैं अद्भुत का, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होगा प्रभु है, राजा प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा है। सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, स्वर्गों पृथ्वी का उसमें सब अधिकार, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम, स्वर्ग पृथ्वी का उसमें सब अधिकार, अद्भुत सामर से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होगा प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा है। प्रभु है, वो राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होगा प्रभु है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होगा प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा है। हालेलुया। राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु होगा प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजा होगा राजा होगा राजा राजा प्रभु का प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। ओ धन्यवाद तुल्य कोई है ही नहीं, हमारा परमेश्वर के तुल्य हो। हालेलुया। ओ सारे सृष्टि को रचाया, अद्भुत सामर्थ्य भरा यीशु नाम, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु नाम जो पूजन कोई नाम हमारे बीच में हमारा उद्धार के लिए या नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। क्यों ना मिलकर उनसे बोल, उनके नाम को जय जयकार करें। हम बोले जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। गाँव में सुबह हो शाम, हालेलुया, सुबह हो या शाम हो, मिलकर उनको बोले जय जय नाम यीशु नाम। क्योंकि कारण है कि पहला ही इनको सहारा है, पापियों का दोस्त है। यीशु तो कितना महान है। यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए नहीं आई। हमारा खुदा यीशु मसीह पापियों को प्रेम करते हुए, ताकि पापी अपने पाप को छोड़कर उस पवित्रता में भिड़े और उस उद्धार को पाए। हालेलुया हालेलुया। उसके लिए यीशु मसीह आए। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे। आमीन। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, सपना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझमें बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो कुछ सा बन जाऊं मैं। तुझमें बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो कुछ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदाओ, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, ओ यीशु नाम, हालेलुया। जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय गाऊं मैं हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। राजा राजाओं के राजा धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर, ओ धन्यवाद। तेरी स्तुति
तेरी महिमा हो आराधना करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया, धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में इस दिन एक वरदान के नाते दिया था। हालेलुया। आपके चरणों में आए, अब हम स्तुति करें, धन्यवाद आपको राजा। आराधना करें, हालेलुया। आपको सराहे पाए। जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद राजा। आपकी उपस्थिति हमारा संग्रह। ओ हालेलुया। आपका नाम महान नाम। धन्यवाद ओ यीशु। अत्युत्तम। धन्यवाद। ओ प्रभु जीसस। तुम नाम हालेलुया। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके नाम के द्वारा हमारा उद्धार है। धन्यवाद। ओ यीशु मसीह आपके हालेलुया। नाम के द्वारा ओ शक्ति पाते हैं। जीसस। हमें प्रभु के ओ संगति होता है। धन्यवाद राजा। हमें आशा मिलती है। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपकी धन्यवाद। इस नाम के द्वारा धन्यवाद हो प्रभु। हमें प्रभु आप अनंत जीवन के मार्ग में आप हालेलुया। इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर हम सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आज प्रभु आप हमारे बीच में ओ विराजमान होने वाला परमेश्वर है। आज हमारे बीच में विराजमान खुदा आपके नाम हम ऊंचा उठाते हैं। हमारा संग रहना, हर एक व्यक्ति को चूले खुदा, हमसे बातचीत कर खुदावंद। हालेलुया। प्रभु इस समय जैसे आपके चरणों में हम आए हैं खुदा, आपकी सुंदरता को अनुभव करते हुए जैसे हम आए हैं खुदावंद। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम याद करते हैं हमारा देश को। प्रभु हमारे देश में ओ प्रभु जितना भी लोग परेशानी से, कई मुसीबत से, ओ प्रभु कई संकट से चलते जाते हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में देते हैं खुदा कि जीवन में आपकी शांति रहे खुदावंद। हालेलुया। ओ प्रभु उनको संभाल परमेश्वर, हमारे देश को भलाई में आप चलाते रहे खुदावंद। हालेलुया। देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपका वचन के अनुसार आपने नियुक्त किया है प्रभु, उनको आप उनको बुद्धि और ज्ञान दे, देश को प्रभु सही मार्ग में प्रभु चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान से भर दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना दुआ करते हैं खुदावत। प्रभु जो हमारा भाइयों जो प्रभु प्रभु बहुत परेशान से हमारा दिल्ली शहर की बॉर्डर में है खुदावत। हालेलुया। अपने हक को मांगते हुए ओ प्रभु परमेश्वर के जीवन में हालेलुया प्रभु की धार्मिकता प्रकट होने पाए। ओ प्रभु आप धर्मी परमेश्वर हैं। हालेलुया। उनके लिए न्याय चुका दे खुदावत यीशु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना दुआ करते हैं खुदा, हमारा भाई बहनों जो जितना लोग सतावट से चलते हैं खुदा, कई पीड़ा से चलते हैं। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन में शांति देख रहा है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में आज कोई भी ऐसा आए बीमार से ग्रस्त, कई भार और वेदना से ग्रस्त, कोई भी हमारे बीच में आ जाए खुदा, जैसे आए वैसा नहीं, लेकिन प्रभु के नया अनुभव के साथ वापस जाने के लिए सहायता करना। ओ प्रभु की नयापन उनके जीवन में आए, वो छुटकारा उनके जीवन में महसूस करने पाए, आपकी सामर्थ उनके जीवन में पवित्र अनुभव करने पाए प्रभु, आपकी आत्मा की स्पर्श ओ हर एक व्यक्ति के जीवन में अनुभव करे खुदा। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर ओ आपकी आत्मा से प्रभु सब कुछ छूले खुदा, छूले खुदा। हालेलुया। मेरे बच्चों का सभा में भी संग रहना, उनकी पढ़ाई में संग रहना, और प्रभु हमारा प्रभु जवानों का जो मीटिंग है उसमें भी प्रभु का आशीष सब आपके हाथ में देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। वह यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो ग्रहण करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया अपने विश्राम ग्रहण कीजिए। वो आप सबको आशीष दे। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, आज आराधना में आने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया, सहायता किया, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी भजन संगीता से सुनने के लिए जा रहे हैं, और धर्मेंद्र भाई धर्मेंद्र आगे आकर भजन संगीता से उससे बातचीत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु ने आज एक अच्छा मौका हमें दिया संगति में बैठने का, उस बात के लिए धन्यवाद।
अभी जो हम वचन से पढ़ने जा रहे हैं वो है भजन संहिता 49 49। भजन संहिता 49 पढ़ेंगे। सभी अपनी बाइबल खोलें और उस जगह में पहुंचे। भजन संहिता 49। हालेलुया। क्या हम उस जगह पे हैं? हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपने गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से गिरूं, तब मैं क्या करूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेगा। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखों गाँव के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 49 पढ़ते हैं, इसमें धन पर भरोसा ना रखें, धन पर भरोसा ना रखें और अपने बड़पन में ना चलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। कब व्यर्थ है? जब हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु मसीह के लिए स्थान नहीं है। हमारी बुद्धि भी व्यर्थ है, हमारा धन भी व्यर्थ है। हमारा चाहे हम अपने आप में प्रतिष्ठा दिखाने वाले हों कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब तक मेरे मन में, मेरे दिल में यीशु मसीह नहीं है, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। 6वें वचन से और 10वें वचन तक जब मैं पढ़ता हूँ कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन पर और बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती कैसी है? बहुत भारी है। उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुक सकेगी। जब हम 6वें और 8वें वचन में पढ़ते हैं कि हमसे कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा या फिर अपनी धन संपत्ति पर, हम किसी को छुड़ा नहीं सकते, किसी को छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि उनकी छुड़ौती भारी है। जब हम पापों में और गुनाहों में पड़े हुए थे, तो कोई भी ऐसा धन नहीं था जो हमें उन पापों से छुड़ा सकता था, उस अंधकार से हमें निकाल सकता था। ऐसा कोई धन
है ही नहीं कि हम उसको चुका के अपने पापों को माफ करवा सकें। आज भी ऐसा कोई धन नहीं है कि इतनी फीस देके मैं ये गुनाह पाप अपने क्षमा करवा लूं। ठीक है, किसी का अगर कोई परेशानी है, कोई कष्ट है और वो जेल हो जाती है, हम उसको 1-2 लाख जुर्माना देके उसको कम करवा सकते हैं। और कानून के अनुसार यह जुर्माना देके हम ये है कि थोड़ा कम करवा सकते हैं, लेकिन जो ठप्पा है वो तो ठप्पा रहेगा। लेकिन एक ही चीज है जो हमें छुड़ा सकती है, और वो है 15वें वचन में पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। कौन है वो? परमेश्वर। यीशु मसीह ऐसा एक नाम है जो हमें सारी चीजों से छुड़ा सकता है। हमारे पाप चाहे कैसे लाल लहू के जैसे, उन पापों को देख के बस कोई हमें देख नहीं सकता, हमें उस नजर से नहीं देख सकता था, और इतने पाप थे हमारे जीवन में। हम अपने आप को अगर एनालाइज करें तो बहुत पापी हैं, लेकिन जैसा 8वां वचन कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती कैसी है? भारी है, बहुत भारी है। लेकिन 15वें वचन कि परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि और कोई इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं जो मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को माफ कर सके। मेरे सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह का वो निर्दोष लहू जो मुझे हर एक पाप से छुड़ा सकता है, मुझे हर एक बीमारी से छुड़ा सकता है, वो निर्दोष लहू। क्योंकि 15वां वचन हमें हमेशा याद रखना है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। इस दुनिया में कोई तुम्हें अपना नहीं सकता, तुम्हें कोई अपना नहीं सकता। किसी के सामने अगर तुम गुनहगार ठहर गए हो, उसकी नजरों में गुनहगार हो, तो वो तुम्हें जिंदगी में चाहे तुम कितना भी धन संपत्ति लुटा दो, उसकी नजर में तुम गुनहगार हो, उसकी नजर में तुम हमेशा गुनहगार हो। लेकिन सच्चा परमेश्वर जैसे वचन कहता है, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? मेरे दिल को जानता है, मेरे दिल को जानता है। प्रभु मेरे दिल को जानता है। हम अपने बड़प्पन में कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 17वें वचन, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजाला ना देखेंगे। चाहे कितने वैभव को दिखा दें हम, कितने भी घमंड को दिखा दें, लेकिन अंत क्या है? अंत में क्या कहता है कि तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो उजाला को ना देखेगा। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, समझ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, समझ नहीं रखते, वे मनुष्य कैसे होते हैं? वे पशुओं के समान मर मिटते हैं। हम परमेश्वर ने हमें मरने के लिए चुना है क्या? परमेश्वर ने हमें ऐसे ही मरने के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि हम अनंत जीवन के लिए चुना है, हमें मरने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये है कि हम अनंत जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। 2 चीज इस वचन संहिता में से हमने सीखी कि एक कि कोई भी इस दुनिया में धन संपत्ति ऐसा है नहीं जो मेरे पापों को क्षमा कर सके, सिवाय यीशु मसीह के लहू के। क्योंकि 15वां वचन कहता है यीशु मसीह मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। और दूसरी चीज, धन संपत्ति वैभव पे घमंड ना करें, क्योंकि ये सारा कुछ करके हम हमेशा नष्ट होने के लिए जाते हैं, मृत्यु के लिए जाते हैं। क्योंकि वचन यही कहता है 14-15 में, वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए, मृत्यु उनका गडेरिया है। हमारा गडेरिया कौन है? हमारा गडेरिया कौन है? हमारा गडेरिया यीशु मसीह। क्योंकि वचन कहता है कि मैं सच्चा गडरिया कौन है? यीशु मसीह। सच्चा गडरिया कौन है? यीशु मसीह। और हम किसकी भेड़ें हैं? यीशु मसीह की भेड़ें हैं।
भजन संहिता 23 में भी कहता है कि भेड़ यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब मैं उसकी भेड़ हूं तो मुझे कोई घटी होगी। लेकिन जो घमंड करते हैं पैसे पे, धन संपत्ति, वो क्या है? वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए, मृत्यु उनका गडेरिया है। हमें यीशु मसीह गडेरिया, हमारा मृत्यु गडेरिया नहीं है, यीशु मसीह गडेरिया है। हमारा गडेरिया कौन है? यीशु मसीह। तो हमें क्या? प्रभु की आशा में चलना है। प्रभु ने जिस बुलाहट के लिए हमें चुना है, बुलाहट में बुलाया है, उस बुलाहट में हमेशा विश्वास के साथ चलना है। प्रभु यीशु जैसा हमें चाहते हैं, अनंत जीवन की ओर चलना है। हमें मृत्यु की ओर नहीं, बल्कि अनंत जीवन की ओर चलना है। प्रभु को महिमा करता हूँ और मैं आगे के समय को मास्टर जी को दे देता हूँ, आगे सभा। ओके, आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आज के सुंदर समय आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें हर एक जगह में से प्रभु इकट्ठा किया। आज आपके वचन से हमने सीखा, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। एक अच्छा वचन संहिता से हमें प्रभु सिखाया, सच्चा गडेरिया परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रभु इस दुनिया में कोई धन संपत्ति नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर सकती थी, लेकिन सच्चा परमेश्वर का निर्दोष लहू, आज हमने प्रभु यीशु मसीह उस लहू के द्वारा हर एक पापों का प्रभु यीशु मसीह चुकाया। और प्रभु हर एक पापों को चुका के प्रभु ओ खुदाबंद यीशु मसीह, आज हम पवित्रता की ओर हम चलने पाए, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे खुदाबंद, आज यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह और प्रेम हर एक के साथ होता रहे पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं उन सब के लिए भी प्रभु आप आज हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदाबंद, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष हम देखने पाए। प्रभु आपकी आशीषों में ओ खुदाबंद हर एक लोग बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह, अनंत जीवन की ओर लेके चलने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के साथ हो जाए प्रभु। ओ खुदाबंद धन्यवाद, सारा आदर जलाल और महिमा प्रभु आपको देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत अच्छा समय प्रभु ने दिया भजन संगीता से सुनने के लिए। और आज जैसे हम वचन की ओर हम आते हैं, मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप एक वचन आप मिलकर पढ़े और उसके बाद हम वचन के अंदर से कई बात के ऊपर चर्चा जरूर करें। पहले तिमोथी उसका 4:12 और 13। पहले तिमोथियों की किताब उसका 4 अध्याय 12 और 13। तो प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में जो कार्य करता है उसी के अधीन में हमें बढ़ाना भी चाहते हैं। कितने लोग जो मेरे सामने बैठते हैं, कितने लोग आप बोलना चाहते हैं कि अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तो बहुत बुचरू हूँ, मेरा उम्र ज़्यादा हो गया। कोई लोग पसंद नहीं करते अपनी उम्र ज़्यादा हो गया कर बोलने की, ओके, और कोई पसंद नहीं करते। हम सब कितना भी उम्र हो, हमारे अंदर एक जवानीपन होता है कि नहीं? है ही नहीं है? हाँ, बस ओके, बढ़िया। थोड़ा मेरे साथ मिले हो, कुछ जवाब भी दे दो, थोड़ा सोचो जो बात बोलता हूँ वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। हमारा सोच समझ बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आज हमारा इस प्रचार के बाद एक सभा और होंगे। ओके, सो हमारे जवानों के एक सभा है, मतलब उनके लिए नहीं, सबके लिए, लेकिन अगुवाई वो करेगा। ओके, और इसलिए आज की वचन उसी के अनुसार थोड़ी कुछ होगी जरूर। ओके, पढ़िए प्लीज। फर्स्ट तिमोथी 4, पहले तिमोथियों उसके 4 अध्याय 12 और 13। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए और पवित्रता में विश्वास योग्य होकर आदर्श बन जा। सॉरी, ओके। तो प्रभु के वचन बताता है कोई अपनी जवानी को तुच्छ ना जाना, और परंतु कई गुणों
बताया गया है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना जरूरी है हर एक व्यक्ति के जीवन में। वो गुणों 13वां वचन पढ़ना एक बार। पर वचन चाल चलन प्रेम विश्वास पवित्रता विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यस, सो हमारे जीवन में कुछ आदर्श पुरुष होकर, आदर्शवान होकर बनने के लिए हरेक मसीह को, हरेक विश्वासी को मेहनत करना पड़ता है। उसकी उम्मीद उसके ऊपर होना जरूरी है। प्रियो, समझना एक बात ऐसा कि जब आपकी जीवन में एक मानदंड है, एक नाप आप रखा है, मुझे इस स्तर तक पहुंचना है, इस जगह तक मुझे बढ़ना है। जब वो आपके जीवन में एक मार्गदर्शन होता है कि मुझे इसी अवस्था में बढ़ना है, तो मैं बताऊं कि उसके लिए परमेश्वर आपको मदद जरूर करेगा। जो विश्वास करेगा उनके साथ खुदा की भलाई है, उनके सामर्थ है, शक्ति है, क्योंकि वो जो वचन के अनुसार दिया हुआ उस गुण के अनुसार बढ़ने के लिए प्रभु मदद करता है, उनकी आत्मा के द्वारा में सहायता करता है। भूलना मत, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलता हूं। पिछले हफ्ते हमने मसीह जीवन की कई बुनियादी बातों के ऊपर चर्चा किया था। ये बुनियादी बात बपतिस्मा का बारे में और प्रभु के साथ बढ़ने के जीवन के बारे में हमने सुना था जरूर। और मसीह जीवन में कई बुनियादी बात है जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इन वचन में हमने देखा एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए एक दर्शन या एक कई गुणों के ऊपर एक सोच विचार हमारा मन में होना जरूरी है, उसको मन में रखना जरूरी है, ताकि हम अपनी कदम को सही मार्ग में ले चलने के लिए योग्य ठहरा जाए। उस सही रास्ता में हम चलने के लिए हम लायक बन जाए, उसके लिए प्रभु आपको मदद करे। हमारे देश में हमारा एक सोच विचार है, हमने हमारा बाप दादों जैसे रहा उसी के अनुसार हम चलते रहेंगे। हमारे जीवन भी वैसा रहेंगे कि जैसे हमारा पिता लोग, हमारा खानदान कैसा था, हम कौन सी परिवार से आए, उस परिवार में उस सोच और उसके अनुसार मेरे जीवन को मैं बिताता रहूंगा कर एक मन भावना लोगों के मन में बन जाते हैं। उसमें से मैं एक बढ़ोतरी के रास्ता में जाना, उसमें से एक हमारा नाम को और हमारा जीवन को एक ऊंची स्थान में ले जाने के लिए बहुत कम ही लोग प्रयास करता है, बहुत कम ही लोग प्रयास करता है। इस वचन में 13वां वचन में देखा ना, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सबके लिए एक आदर्श बन जाने के लिए आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, उसके लिए परमेश्वर आपको मदद करे। एक आदर्श पुरुष होकर, एक आदर्श स्त्री होकर बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। बाइबल के अंदर से 2-3 आदर्श लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ताकि उनके जीवन में कौन सी बात उनके जीवन में भलाई लेकर आए उसके ऊपर हम बताएंगे। उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आगे के सभा में जाएंगे। जाएंगे अभी उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय 39, उत्पत्ति की किताब 39 में जाएंगे, रहने दीजिए उधर। और इधर एक व्यक्ति का नाम हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है यूसुफ। ओके, पढ़िए प्लीज 2 और 3, 29 का 39 का 2 और 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसका संग रहता है
और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफलता कर देता है। ओके, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। बस रहने दो। ओके, सो हम इस वचन में 2, 3 और 4 में हम पढ़ने के समय यूसुफ नाम में एक व्यक्ति के बारे में इसका लिखा है। यूसुफ कौन है? अरे वो तो एक जवान लड़का है और एक पिता याकूब, उनके 12 बेटे और 12 बेटों से 11वां वाला यूसुफ था। जब उनके बढ़ते हुए उम्र में, बचपन में भी हम देखता है कि पिता उनको बहुत प्रेम किया, क्योंकि वो पिता के साथ हमेशा उनका समय बिताते थे, उनकी अधीन में रहते थे। बाकी जो उनके बड़े बाकी 10 लोग है वो सारे घूमते फिरते थे या कई कार्य करने के लिए इधर उधर जाते थे और उनके जीवन, कई लोग इतना बुरी अवस्था में जीवन भी बिताता था। लेकिन यूसुफ अपने पिता की इच्छा के अनुसार रहने लगा। पिता का प्रेम उनके ऊपर बहुत 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 गहराई के अनुसार उनके जीवन में रहा। थोड़े समय के बाद उनके अंदर एक दर्शन आया, यूसुफ के अंदर एक दर्शन आया। दर्शन यह था कि उनके सामने उनके भाइयों और उनका पिता और मां आकर दंडवत करते हैं। उनको दंडवत करते हुए उन्होंने एक दर्शन देखा। और दर्शन के लिए एक चिन्ह के अनुसार उन्होंने देखा, उनके अर्थ को समझा, उनके पिता उनको बताया। यही अर्थ बात यही है कि तुम्हें ऐसा एक ऊंचा पदवी में ले चलना, तो तुम एक ऊंचा पदवी में जाएगा, तुम्हारा सारे भाइयों, बाकी 11 भाइयों और पिता और माता भी आकर उनके सामने दंडवत करेंगे। एक दर्शन। मैं साधारण रीति में, आम रीति में रहने वाला नहीं, मुझे खास बनना है, खास होने का जरूरत है। उनके मन में एक दर्शन था। दिन बढ़ते गया, उन्होंने उनके भाइयों से बांटा ये बात। पिता से बोला, मां से बोला, दोनों ने बोला चुप रह, ये तो अनहोना बात है, मैं आकर तुम्हारे सामने दंडवत करूं? ना ना ना, तुम ऐसा सोचना मत। उनके बड़े भाइयों सोच सुनते हुए, आहा, ये तो सही नहीं चाहिए, हम नीचे जाएगा उनके अधीन में, वो हमारा स्वामी बढ़ेगा, ये सही नहीं है, उनका कैसे भी हम कदम करेंगे। उनके अंदर ऐसा एक गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया, अंदर जलना शुरू हो गए, कैसे भी यूसुफ को कदम करना है। और उनके भाई लोग चरवाहा थे और भेड़ों को देखभाल करने के लिए खेत में था और जंगल में था। उस समय पिता ने बोला यूसुफ को, जाकर तुम्हारा देख कर आना, तुम्हारा भाई भाइयों क्या क्या करता है। क्या कभी कभी यूसुफ उनके पिता यूसुफ को भेजते थे जासूसी करने के लिए, जाकर देखना बड़े बड़े बाकी बेटे लोग क्या करते हैं, भेड़ों को देखभाल करते हैं या भेड़ों को छोड़कर और कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं क्या। सो इनको भेजा कि उनको देखभाल करने के लिए आने के लिए। जब एक गया, भाइयों मिलकर इनको पकड़कर और एक गड्ढा में डाला, कैसे भी उनको मारने के लिए कोशिश की। ऐसे नहीं, मारने के लिए कोशिश की। एक भाई ने बोला, मेरे सबसे बड़ा भाई ने बोला, उनको मारना मत, हम इसके इधर ही छोड़ के जाएंगे। एक गड्ढा में डाला तो अब उधर से एक झुंड जो व्यापारी लोग जाते हुए देखा, जो मिस्रीम देश से आए, बहुत दूर से आए, और आखिरी में इनको पकड़कर उनके हाथ में हवाला किया, भेज दिया। बोला तुम ले जाओ इनको, हमें नहीं चाहिए, हम मारना नहीं चाहते हैं, इनको ले चला। उन्होंने उनको लेकर चला और उसमें से एक व्यक्ति था इनको अभी यूसुफ को अपने अधीन में रखा, उनकी स्वामी बन गई, उनकी घर में उनको रखा। जब यूसुफ उस स्वामी के, पुतीफर नाम था उनका, उस घर में रहते हुए और काम करने लगा और बहुत वफादार होकर काम करता रहा। उनकी मन के अंदर यह था कि परमेश्वर ने मुझे एक ऊंचा पदवी के लिए बुलाया, लेकिन अभी क्या करता है, एक गुलाम नहीं जैसे एक स्वामी का अधीन में उनका कार्य करता रहा जवानी के समय। और जवानीपन में उनकी कार्य था कि जिस स्वामी के अधीन में रखा गया, एक गुलाम नाते उनके अधीन में बहुत वफादार होकर कार्य करता रह गया। एक और बार कैसे हुआ उनके जीवन, पढ़िएगा।
और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यहोवा उनकी संता, सुनिए इधर, वो स्वामी के साथ रहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संगति उनके साथ था। वो उन्होंने पक्का करते रहा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं दूर में हूं, मेरा पिता दूर है, मेरा भाई लोग मुझे छोड़ दिया है और बेच दिया है। बहुत दर्द था दिल के अंदर। और पहली बार इतना, और अभी समझना कि जो पिता था, इसके पिता बहुत एक अमीर व्यक्ति था। उनके आसपास की राजा और देश के लोग उनको डरते थे, उनको देखकर डरते थे। उतने अधिक धनी व्यक्ति था और उनके साथ देश देश के राजा आकर समझौता करने के लिए कोशिश करते थे। और उस अवस्था में रहने वाला यूसुफ अभी एक गुलाम के नाते किसी के घर में कोई स्वामी का सेवा करते हुए रहता है। हम इधर देखता है, ओके। और लेकिन उस समय प्रभु की उपस्थिति उनके साथ था। याद रखना, आप कहीं पर भी काम करने वाले हो, आपकी परिवार छोड़कर दूर रहने वाले हो, याद रखे प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया। ये दर्शन आपके अंदर है, इस विचार आपके दिल के अंदर हो तो आपके जीवन नीचे की ओर नहीं जाएगा। जिस पदवी और जिस दर्शन, जिस आदर्श पुरुष होकर आपको बनना है, उसी में बनने के लिए वो विचार आपको मदद करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगह पे मैंने ये देखा कि मसीह, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चर्च में जाना है, उधर प्रभु की उपस्थिति है। घर में है तो प्रभु नहीं है, काम में है तो प्रभु है ही नहीं उधर। यहां जब दूर जाए तो कोई नहीं है, चर्च में आता है वो तो पवित्र होकर रहना, लेकिन बाकी तो अपने मर्जी से जीवन बिताना। देखना, घर से बहुत दूर है और इनकी जाति के अनुसार लोग नहीं, मिस्र लोग बहुत अन्य जाति के लोग, दुनिया के हर प्रकार की गंदगी से भरे हुए लोगों के बीच में रहता है। लेकिन उनके दिल में एक विचार था, मेरा खुदा मेरे साथ है, जहां मैं हूं मेरा खुदा। यीशु ने बताया, जहां भी तुम जाए मैं तुम्हारा संग रहूंगा। बोला मत, प्रभु यीशु मसीह का वायदा हर एक व्यक्ति के लिए है, मैं तुम्हारा संग रहता हूं। ओके, दूसरा आगे आगे के वचन में देखता है कि और यूसुफ की स्वामी ने देखा कि यहोवा प्रभु उनके संग रहता है और जो काम वो करता है वो यहोवा उसके हाथ का सफलता कर देता है। हालेलुया। यदि प्रभु आपके साथ है, आपके काम सफलता होंगे। हालेलुया। आपके कामों में सफलता जरूर होंगे। हाँ, शायद वही है हमारा इच्छा, है कि नहीं? हम सब बात तो हम सोचते हैं हम हमारे जीवन में सफल हो जाए, हमारा जीवन में हम अच्छा बन जाए, हमारे कामों में हम सफलता पाए। सफलता के लिए, सफलता के पीछे लोग भागता है, सफलता के पीछे लोग भागता है। लेकिन इधर यूसुफ ने एक विचार रखा, मैं प्रभु के पीछे भागता रहूंगा कहीं पर भी मैं हो। जब प्रभु के पीछे जाता है, प्रभु उनके साथ है, होगा परमेश्वर उनके साथ है, तो वचन बताता है उनके जीवन में क्या होगा? सफलता जरूर होंगे। ओके, और आखिरी चौथा वचन, हाँ, स्वामी के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। उनके लिए सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, घर के अधिकारी बना। देखना, एक सेवक को, एक गुलाम को लेकर अभी पोतीफर ने, स्वामी ने उनकी घर की अधिकारी बनाता है। अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, सब कुछ, पूरा घर के सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया। प्रियो, हम आगे पढ़ते जाने के समय इनके जीवन में एक बहुत बुरी एक घटना होने वाला है। इस आदमी जो स्वामी, उनकी पत्नी इस जवान लड़के के ऊपर दृष्टि रखने लगा, इनके ऊपर, यूसुफ के ऊपर। वचन में लिखा है कि वो बहुत कोमल है देखने के लिए, बहुत सुंदर है देखने के लिए, और जवान भी है।
लेकिन उनके पत्नी उनके ऊपर आंख रखने लगा और उनको पकड़कर एक बार उनको रूम में बुलाया, बोला मेरे साथ आकर लेटो, मेरे साथ आकर सोने के लिए बुलाया। और यूसुफ ने बताया नहीं नहीं, मैं परमेश्वर को भाई मानता हूं, मैं परमेश्वर यहोवा को भाई मानता हूं जो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। जिस रूम में उसकी पत्नी जब कोई नहीं था उस समय बुलाकर उनको रूम में लेकर जाता है, उस समय एक सेवक के नाते, एक गुलाम के नाते, घर की बातों को देखभाल करने के नाते स्वामी बुलाए तो उनके पास जाना जरूरी पड़ता था। लेकिन जब उनके साथ पाप करने के लिए, गलत करने के लिए उन्होंने परीक्षा डालने लगा, प्रोत्साहन करने लगा, और यूसुफ बोला नहीं, मैं परमेश्वर को भाई मानता हूं, मैं परमेश्वर को भाई मानता हूं, ये कर नहीं पाऊंगा। उन्होंने उधर से भागकर अपने जीवन को बचाया। लेकिन स्त्री का अंदर जलन हुई, उन्होंने गलत इंजाम डालकर यूसुफ को जेल में बंद किया। सुनिएगा, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा प्रकट होने का समय होता है, जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आना भी संभव है। भूलना मत, परीक्षा, वचन बताता है परीक्षा सहना हमारे लिए भलाई है, क्योंकि सब परीक्षा में हम होते हुए जय पाकर प्रभु से हम मुकुट पाने के लिए योग्य ठहराए जाए। हालेलुया। परमेश्वर से हम मुकुट पाने के लिए, एक अच्छा पदवी में, ऊंचे स्थान में लेकर जाने के लिए कई समय में हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आना संभव है। परीक्षा पाप करने के लिए हमें लेकर जाएगा, पाप की ओर ले जाने वाला परीक्षा होता है, और शैतान परीक्षा डालते हैं हमारे जीवन में। लेकिन हम प्रभु चाहता है कि, हमारा खुदा चाहता है कि उनकी उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में एक बदलावट लेकर आए। हालेलुया। प्रियो, याद रखे, हमेशा इस बातों के ऊपर हमारा मन रखना कि मेरा खुदा मेरे साथ है हर जगह पे। मेरा जवानी को तुच्छ डालने के लिए नहीं, मेरा जवानी को खत्म करने के लिए नहीं, दुनिया के अनुसार, दुनिया के सारे लोगों के अनुसार उसी रीति में लेकर चलने के लिए नहीं, लेकिन मेरा जवानी को मैं परमेश्वर को भाई मानते हुए बिताऊं। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, हम आगे देखते हुए समझते हैं कि यूसुफ के जीवन में उस घटना, उनकी परीक्षा के आखिरी एक समय था। पहले उनके भाई लोग उनको घृणा किया और उन्होंने फिर भी ठीक रहा, और उनके घर से उनको भेज दिया, फिर भी वो ठीक है, और अपने आप को कदम नहीं करते, निराशा में नहीं डालते हुए देखता है। इनके घर में आए, एक गुलाम बन के उनको एक गुलाम बनाया, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा एक अमीर लड़का अभी गुलाम बनकर काम करता है, फिर भी उन्होंने कोई इतराज नहीं समझा। लेकिन जब पाप करने का जगह आए, उन्होंने खड़ा हो गया, बोला मैं पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। उसके घर उनको जेल में जाना पड़ा। जब जेल में रहा, उधर परमेश्वर उनके जीवन में एक नया स्तर, नया बात करना शुरू किया। थोड़ी समय के बाद उनका दर्शन, उन्होंने दर्शन की व्याख्या, कई लोगों के दर्शन की व्याख्या उन्होंने देना शुरू की। जेल में साथ रहने वालों का दर्शन की व्याख्या देने के लिए उनके मन के अंदर परमेश्वर कार्य करने लगा, और उसके कारण थोड़ी समय के बाद और उनको जेल में से वापस बाहर आते हैं, और मिस्रैम देश के राजा के सेवक के नाते, उधर राजा के सेकंड दूसरा व्यक्ति के नाते, राजा सब सर्वोत्तम अधिकारी, उनकी नीचे सबसे उनके तुरंत नीचे वाला अधिकार तक परमेश्वर ने उनके उठाया, पूरा मिस्रैम की अधिकारी बनाकर उनको रखा। राजा ने बोला सिर्फ एक राजदंड के और मेरे जो सिंहासन के, ये दोनों के द्वारा मैं तुमसे अलग हूं, नहीं तो पूरा देश तुम्हारा अंदर अधीन में रहेगा। हालेलुया। और थोड़ी समय के बाद जो दर्शन उन्होंने देखा, पिता, माता और उनके सारे भाइयों सब उनके सामने आकर दंडवत करना पड़ा, उनके सामने आकर दंडवत करना पड़ा। मैं ये बोल रहा था प्रियो, एक व्यक्ति अपनी इसके सारे ये बातों के लिए मूल बात यही था, उन्होंने विश्वास योग्य रहा परीक्षा के सामने। उस दिन यदि पाप किया उस स्त्री के साथ, अपने शरीर में
वो पाप को आने के लिए और गलत काम कर कर, व्यभिचार के काम कर कर, और परिस्थिति के द्वारा उनके जीवन में यदि गलत बात, गलत पाप आया तो यो कभी उनके जीवन में उस काम प्रभु जो इच्छा करता था उधर तक नहीं पहुंचता। याद रखें, हमारे जीवन में कभी कभी ऊंचा स्थान में कई लोगों के पास जॉब होता है, प्रमोशन के समय आता है, प्रमोशन नहीं मिलते। आपने देखना है, मेरे जीवन में ऐसा कुछ अवस्था हुआ जहां मैं ईमानदार से काम करना था, सच्चाई से काम करना होता था, लेकिन वो काम में नहीं, किसी से रिश्वत लेते हुए और गलत काम करते हुए, उल्टा उल्टा दूसरों को गिराने के लिए कोशिश करते हुए, चुगली करते हुए दूसरों को, और दूसरों के बारे में जासूसी करते हुए, बॉस को प्रीति करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए, कई रीति लोग इस दुनिया करते हैं। लेकिन प्रियो प्रभु के लोग, हालेलुया, भजन बताता है आदर्श में बना रहना। हालेलुया, आदर्श में बना रहना। एक आदर्श होने के लिए मेरे चाल चलन में, मेरा सोच विचार में, मेरे कामों में, मेरे जुबान से निकले हुए शब्दों में, दूसरों के साथ मेरा रिश्ता में कैसे मैं एक आदर्श बना रखूं, उसके अधीन में होता है, उसके अनुसार होता है हमारा बढ़ोतरी। हालेलुया, उसकी अधीन में होता है और उसके अनुसार होता है कि हमारा सफलता वो प्रभु हमारे जीवन में देने के लिए योग्य है। हालेलुया। और सिर्फ एक परिवार के अंदर नहीं, पूरा देश के अंदर उसको बढ़ने के लिए परमेश्वर उनको ले चलता है। ओके, सो दूसरा एक व्यक्ति के बारे में मैं तुरंत जाना चाहता हूं। जाएंगे दानियल के किताब उसका 3रा अध्याय में जाएंगे। दानियल के किताब 3रा अध्याय और उसका 16 से 18 तक। दानियल 3रा अध्याय 16 से 18 तक। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी उस उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो है राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। ओके, सो इस भाग में हम देखता हैं 3 व्यक्ति का नाम, शाद्रक, मेशक और अबेदनगो। 3 नाम इधर देखता है। कौन थे 3? गुलाम के नाते प्रभु के जन के बीच में से पकड़ कर लेकर गया दूसरा देश में, और एक झुंड के साथ गए हुए एक लोग थे, 3 लोग, 3 बहुत जवान लोग, 16 साल के नीचे वाला, शायद 13 से 16 के बीच में लड़के लोग हैं, और उनको गुलाम बनाकर अपनी देश से कम 3000 किलोमीटर दूरी पे दूसरा देश में लेकर गया, मिस्रैम देश में, बाबिलोन देश में, नबूकदनेस्सर राजा के अधीन में। ये सारे नाम यदि आप इतिहास में चेक करें तो और आप इतिहास में मिलेगा। और उस देश में अभी शाद्रक, मेशक, अबेदनगो उधर पकड़ के गया। उनके एक और दोस्त था, दानियल नाम है। 4 लोग और उनके साथ बहुत सारे लोग, लेकिन 4 लोगों के अंदर प्रभु की एक गुण था, और उन अपनी जवानी को तुच्छ ना जानकर परमेश्वर को भाई मानते हुए जीवन रखने का एक काम। और राजा ने अपने भोजन उनको खाने के लिए दिया, क्योंकि जवान लड़कों को उस देश की अधिकारी के और उसके देश के कई कार्यों करने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए और शरीर में कोमलता और ताकत बढ़ाने के लिए राजा जो भोजन खाते थे, जो चढ़ाया हुआ भोजन, उसको उनको खिलाते थे। लेकिन ये 4 लोग एक निर्णय लिया, हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, हम सिर्फ जो आम बात के आम भोजन है, ओके, सब्जी है, आम सब्जी खाकर रहेंगे, बड़े जो राजा खाते हैं वो खाकर, और राजा का जो राजा जो पीता है, दाकमधु पीता है, वो पीकर
हम कदम हमारा जवानी को कदम ना करेंगे। याद रखिए, इधर कई बात हमारे जीवन में है, हमें प्रभु की ओर से निर्णय लेना पड़ता है। शायद मैं उस वचन भी अभी समय नहीं है, नहीं तो उस वचन में मुझे जाना था। और हमारे जीवन में कई समय पे हम लेने वाला छोटे छोटे निर्णय, अरे मैं इस भोजन नहीं खाऊंगा, वो तो दूसरा की बात, इस ग्लास में क्या बोलते हैं दाक मधु में या शराब मैं नहीं पीऊंगा, वो मेरे लिए लायक नहीं है, मैं नहीं छूंगा। एक समय क्या होगा लेकिन नहीं छूंगा। एक निर्णय, छोटे छोटे एक निर्णय हमारे जीवन में बहुत लाभदायक बनने वाला निर्णय हो जाता है। और उनके निर्णय तो मैं नहीं करूंगा और उनके अनुसार उनके जीवन में कई बदलाव आना शुरू हो गई। थोड़ी समय के बाद उनके चारों लोगों को राजा ने देखा, उनका बुद्धि अधिक है और सब ठीक है, और उनको देश के अधिकारी होते हुए नियुक्त किया, देश के अधिकारी होते हुए नियुक्त किया। और उसके बाद राजा ने, क्योंकि वो राजा तो दुनियादारी राजा है और अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार रहने वाला राजा है, उन्होंने एक बहुत लंबा एक ऊंचा एक मूर्ति बनाकर बताया, सारे देशवासियों को बुलाकर बताया, हम सारे बाजा बजाकर बजाएंगे, तब सारे देश के लोग इनके सामने, सारे देशवासियों इस मूर्ति के सामने दंडवत करना, इसको आदर करना, इसको सराहना। और लेकिन शाद्रक मेशक अबेदनगो जब समय आए, वक्त आए, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। वही वचन हम पढ़ रहा था, उन्होंने बोला यदि राजा यदि तुम हमें मार भी डाले, हाँ नबूकदनेस्सर ने बहुत आग की भट्टा बनाया उधर और बोला यदि कोई भी इसमें इनके सामने दंडवत नहीं करते हैं, इनको उठाकर उस आग में डाला जाएगा। और लेकिन इस जवान लोग, उनको शिक्षा देने के लिए कोई नहीं था, ओके शिक्षा देने के लिए उनके पास कोई नहीं था, उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, उनके माँ बाप उनके साथ नहीं है, वो अकेला रहता है उधर, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, बहुत अकेले रहता थे। लेकिन उन लोग उनके दिल में एक निर्णय लिया, आप कुछ भी हो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, कुछ भी हो, आग में भी गिरने जाए हम इनके सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सब लोग गिर पड़ा, दंडवत किया, और लेकिन ये तीनों खड़े होते थे। हम आखिरी में देखता है इनको उठाकर आग में डाल दिया, और लेकिन परमेश्वर चौथा व्यक्ति होकर आग के अंदर उतर आकर उनके साथ चलता रहा। राजा ने देखा था, राजा ने सेवकों को बुलाकर पूछा, हमने कितने लोगों को आग में डाला? हमने 3 लोगों को डाला। लेकिन उधर देख, एक चौथा आदमी जिनके चेहरा परमेश्वर के बेटे के चेहरा के नाते दिख रहे, परमेश्वर जैसे दिख रहे, और चौथा एक आदमी भी उनके साथ आग में चलते फिरते देखा। राजा ने बाहर बुलाया। आखिरी में उसी अध्याय में देखना, 3रा अध्याय और उसका आखिरी वचन, और मैं भी 28 का वचन, 28 पढ़िए। हाँ, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपनी दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और ये सोचकर अपनी शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका खर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आखिरी वचन। तब राजा ने बाबिलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। और एक ऊंचा पदवी में शद्रक मेशक अबेदनगो को ले जाने के लिए एक छोटा निर्णय, बहुत चुनौती पूर्ण एक निर्णय था और बहुत खतरा हुआ एक निर्णय था। कुछ भी हो हमारे जीवन में, इस
परमेश्वर को छोड़कर, यदि वो हमें मार भी डाले, इस परमेश्वर को छोड़कर दूसरा किसी के सामने दंडवत ना करूंगा। एक छोटा निर्णय, और राजा उनके देश के ऊपर उनके आदेश बनाने के लिए और उसके पृथ्वी को उठाने, ऊंचा उड़ाने के लिए वो कारण हो जाता है। प्रियो, हमारे जीवन में छोटे निर्णय, छोटे छोटे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। वे वापस जाएंगे, वो पहले वचन जो हमने पढ़ा था, पहले तिमोथी उसके 4 अध्याय और 3 और 4, उसी वचन में जाएंगे। और काफी बात है तो सॉरी 4 अध्याय 12 और 13, पहले तिमोथी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करे प्रियो, हमारे जीवन में दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए। हालेलुया। हमारा सोच विचार समझ, हमारा प्रभु के और प्रेम, उसके ऊपर विश्वास, हमारा पवित्र जीवन, हमारा हर चाल चलन, हमारा वचन और हर बातों के ऊपर ध्यान रखने के लिए परमेश्वर मदद करे। शायद इस वचन को याद रखे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना डाले। हालेलुया। आइए अपनी आंख बंद करें। हालेलुया। प्रियो, जीवन में एक बढ़ोतरी प्रभु की ओर से ही होता है, और कोई भी रास्ता नहीं हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। उसके लिए हमारा समर्पण प्रियो प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है कि आपकी समर्पण के अनुसार वो आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आता है। हालेलुया। आपको ऊंचा पदवी में लेकर जाना प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे वो पूंछ नहीं, मैं उनको सिर बनाऊंगा। वो नीचे ना होंगे, मैं उनको ऊंचा उठाऊंगा। वो खुदा की इच्छा है आपके लिए। लेकिन आपके जीवन में एक बदलाव होने के लिए शायद जरूर प्रभु के साथ एक रिश्ता आपको बनाना है। जैसे यूसुफ के बारे में ने देखा, उन्होंने निर्णय लिया, ये पाप मैं नहीं करूं, ये गलती में मैं नहीं फंसूं, और कोई भी प्रलोभन मेरे जीवन में आए, कोई भी रीति में परीक्षा मेरे जीवन में आए, कोई भी जीवन में मुझे मेरा विश्वास से हानि होने के लिए, विश्वास से दूर करने वाला कोई भी बात मेरे जीवन में आए, कहीं मेरे शरीर का अभिलाषों को, शरीर की इच्छा को पूर्ति करने वाला एक भाग भी मेरे जीवन में आ जाए, नहीं, मैं उसमें ना बसूंगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो पाप की गंदगी में गिरने से मुझे सहायता करने के लिए योग्य है। प्रियो, शायद आपके जीवन में नुकसान पहुंचने की भी हो जाए आपके निर्णय, प्रभु की ओर लेने वाला निर्णय आपके जीवन में शायद नुकसान भी पहुंचाने वाला हो, प्रभु उसके अंत में आपको नाम को ऊंचा बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आपकी पदवी को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु सहायता करे। हालेलुया। अपनी जवानी को तुच्छ ना डालें। हालेलुया। आप प्रभु दिया हुआ उस शरीर परमेश्वर के मंदिर है। वचन बताता है पवित्र आत्मा इस मंदिर में वास करता है, और कोई भी अपने इस शरीर को दोष रीति में ले चलता है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी गलत चीज इस्तेमाल करता है, उनको प्रभु भी नाश करेगा। हालेलुया। प्रियो, हमें प्रभु की ओर से नाशवान होने के लिए नहीं, लेकिन परंतु एक जीवन में बदलावट होकर बढ़ने के लिए खुदा ने बुलाया। हालेलुया। और दूसरा बात हमने देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो, 3 व्यक्तियों का, 3 लड़कों के बारे में हमने देखा, तीनों उनके निर्णय में बना रहा। मैं जो परमेश्वर ने हमें बचाया, जो परमेश्वर ने हमें रचाया, बनाया, सृष्टि की, जिसके रूप में हमें बनाया, उस परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के कोई भी चीज जो मनुष्य के हाथ से बनाया हुआ, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके सामने हम दंडवत ना करें। हालेलुया। प्रियो, अपने जीवन की निर्णय प्रभु मानता है। मनुष्य निर्णय इस दुनिया में लेते हैं, उस निर्णय को हमारा परमेश्वर मान्यता देता है। हालेलुया। यीशु के नाम में, प्रभु परमेश्वर के नाम में जो निर्णय अब दुनिया में लेता है, उस निर्णय के ऊपर परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है। क्या आपके जीवन में निर्णय लेने के लिए समर्पित हो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन देकर उनके साथ चलने के लिए क्या आप समर्पित हो? हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारा संग्रह है प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में इस वचन कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य साथ रहकर सहायता कर खुदा। प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जब परीक्षा आए, जब प्रभु उनके जीवन में प्रभु एक गिरने की अवस्था भी पहुंच जाए, तो तभी भी खुदा के ऊपर भरोसा और विश्वास, आपकी उपस्थिति को समझकर, आपको भाई मानकर साथ चलने के लिए सहायता और मदद कर खुदा। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। नमूना बनाओ युवा समय में, कोई तेरी जवानी को चुना जाने। यू विल बी ओके। चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। एक गीत गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे, और इस समय भेंट भी चढ़ाने के समय होंगे। ओके, और योगेश हो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो, चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में, प्रार्थना करने में नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। ओ नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। संगति करने में नमूना बनो युवा समय में, संगति करने में नमूना बनो युवा समय में, हर बाबा नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। ओ नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो, नमूना बनो युवा समय में, ओ नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। हालेलुया। अब तारा मैडम आ कर प्रार्थना करेगी, एक के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा जवानों का जो प्रोग्राम है उसके लिए प्रार्थना करेगी, और जो भेंट इकट्ठा किया उसके लिए प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं खुदावन, आपके अद्भुत परमेश्वर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कितना सामर्थ्य से, शक्ति से हमारे बीच में उतर आया, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारा जीवन कैसे परमेश्वर का भाता हुआ, परमेश्वर के योग्य एक जीवन परमेश्वर हम इस पृथ्वी पे बिताने के लिए आपने हमें समझाया परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारी जवानी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हुए भाई के साथ हमारा जीवन जीने के लिए हर एक को तू सामर्थ्य दे, शक्ति दे खुदावन। धन्यवाद करते आज का जो हालेलुया युवकों का सभा को परमेश्वर आपके हाथ में दे के प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों को इस्तेमाल करें, आपके अभिषेक से भरे। उन्होंने जो गाना के साथ, वचन के साथ जो तैयारियां किया है वो अल्प रीति से प्रस्तुत करने के लिए
पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ उनके जीवन में उतर आने पाए। परमेश्वर, हम आपका वचन सुनते ही और प्रार्थना में शामिल होते ही आपका चंगाई को, छुटकारे को अनुभव करने के लिए सहायता कर। एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपका अद्भुत प्रभाव डाल पा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके परमेश्वर पिता आपका कार्य के लिए, सेवकाई का बढ़ोतरी के लिए जो ऑफरिंग इकट्ठा किया है परमेश्वर पिता, उसको आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, ओ बड़े आशीष के साथ, आनंद के साथ जितने लोगों ने बोया है उनकी परिवार में, उनके घराने में प्रभु यीशु मसीह का आशीष को हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, दशमांश के द्वारा, ऑफरिंग के द्वारा तेरी परमेश्वर सेवकाई को प्यार किया है, उनको तू आदर कर। उनका परिवार आशीषित रहे, उनके बच्चे आशीषित रहे, उनके जॉब आशीषित रहे, उनके बिजनेस आशीषित रहे। यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ परमेश्वर, आपका अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दानियल के जैसे, यूसुफ के जैसे परमेश्वर अपने जीवन को पवित्र राह में चलाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा और कोई भी परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। हम हालेलुया उसको घोषणा करते हैं, एक निर्णय लेते हैं खुदावंद, हमारे जीवन के हर पल परमेश्वर का भाई मानकर प्रभु के रास्ते में चलने के लिए सहायता कर। बाकी समय आप हमारे साथ रहना, युवकों को इस्तेमाल करना, आने वाला पीढ़ी को खुदा तेरी सेवकाई के लिए तू तैयार करता है खुदावंद। आपके अभिषेक से उन्हें भर दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर का संगति को मांगते हुए सारे आदर महिमा जलाल यीशु आपको ही देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन। सभी अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। आप आखिरी प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहवास हम सबके साथ हमेशा के लिए होते रहे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और प्रभु सबको आशीष दें। आगे और प्रोग्राम है और शुरू होने से पहले जस्ट क्लोज इट।